गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव। पार्वती की बात सुनकर जटाधारी ब्राह्मण शिव की निंदा करने लगे और पार्वती को उनकी ओर मन हटाने को कहने लगे। पार्वती कहती है कि ब्राह्मण मेरा सारा वृतांत सुनिए। मेरी सखी ने जो भी आपसे कहा है वह सब सच कहा है, उसमें कुछ भी झूठ नहीं है। मैं परमात्मा भगवान शंकर को ही अपना ही वरण करना चाहती हूँ, मतलब उनसे शादी करना चाहती हूँ। यद्यपि जानती हूँ उनको पाना बहुत कठिन है, फिर भी मैं उन्हीं को पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। ब्राह्मण ने उनकी बात सुनी और उनसे इस प्रकार कहते हैं, इस प्रकार इस समय तक ब्राह्मण कहते हैं, इस समय तक मेरे मन में जानने की इच्छा थी कि देवी किस वस्तु के लिए तप कर रही हैं, जिसके लिए ऐसा महान तप कर रही हैं। किंतु देवी तुम्हारे मुख से ये सुनकर उस अपशिष्ट वस्तु को जान लेने के बाद मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। यदि तुम मुझसे ना कहती और मित्रता निष्फल होती, कि अगर तुम मुझसे ना कहती तो अच्छा नहीं लगता। अब जैसा तुम्हारा कार्य है वैसा उसका परिणाम होगा। जब तुम्हें इसी में सुख है तो मुझे कुछ नहीं कहना। वहाँ ऐसी बात कहकर ब्राह्मण ने जैसे ही जाने का विचार किया, पार्वती ने उनको रोक लिया। देवी ने प्रणाम करके उनसे कहा कि पार्वती बोली, विप्रवर आप क्यों जाएंगे? ठहरिए, मेरे हित की बात बताइए फिर जाइएगा। पार्वती के ऐसा कहने पर दंडधारी डंडा लेकर चलने वाले जो ब्राह्मण थे वो रुक गए और इस प्रकार से कहते हैं, देवी यदि मेरी बात सुनने का मन है तो मुझे भक्ति भाव से ठहरा मुझे भक्ति भाव से ठहरा रही हो, रोक रही हो तो मैं तत्व की बात बताता हूँ जिससे तुम्हारे हित का ज्ञान हो जाएगा। महादेव जी के प्रति मेरे मन में गौरव बुद्धि है, मैं उनको सब प्रकार से जानता हूँ, फिर भी यथार्थ बात कहता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। विश्व के चिन्ह अंकित ध्वजा धारण करने वाले महादेव जी के सारे शरीर में भस्म रमी रहती है, सिर पर जटा धारण करते हैं, धोती की जगह बाघ का चर्म पहनते हैं, चादर की जगह हाथी की खाल ओढ़ते हैं, हाथ में भीख मांगने के लिए खोपड़ी रखते हैं, झुंड के झुंड सांप उनके अंगों पर लिपटे रहते हैं, वे विष खाकर ही पुष्ट होते हैं, अभक्ष भक्षी हैं, उनके नेत्र बड़े बड़े हैं, देखने में डरावने लगते हैं। उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, किससे हुआ, ये आज तक किसी को नहीं पता चला। घर गृहस्थी के भोग से वे सदा दूर रहते हैं, नंग दड़ंग होकर घूमते हैं, भूतों के साथ रहते हैं। उनके एक दो नहीं कई भुजाएं हैं। मैं समझ नहीं पाता किस कारण से तुम उनको अपना पति बनाना चाहती हो। तुम्हारा ज्ञान चला गया है, इस बात को आज सोच विचार करके मुझे बताओ। दक्ष ने अपने यज्ञ में अपनी ही पुत्री सती को केवल यही सोचकर नहीं बुलाया कि कपाली निधारी भिक्षुक का भारे है। इतना ही नहीं कि उसकी भिक्षुक की कपालधारी भिक्षुक की पत्नी है। उन्होंने यज्ञ में भाग देने के लिए भी देवताओं को ही बुलाया, किंतु शंभु को छोड़ दिया। सती उसी अपमान के कारण क्रोध से व्याकुल हो गई, उसने अपने प्राणों को त्याग दिया और शंकर जी का भी त्याग कर दिया। तुम तो स्त्रियों में रत्न हो, तुम्हारे पिता पर्वतों के राजा हैं। तुम्हें उग्र तपस्या करके वैसे पति पाने की अभिलाषा करती हो। सोने की मुद्रा देकर उतना ही बड़ा कांच लेना चाहती हूँ, उज्जवल चंदन छोड़कर अंगों में कीचड़ लगाना चाहती हो, सूर्य के तेज का परित्याग करके जुनून पाना चाहती हो, महीन वस्त्र सुंदर वस्त्र छोड़कर शरीर को चमड़े से ढकना चाहती हो, घर में रहना छोड़कर वन की भूमि में रमाना चाहती हो। देवेश्वरी, यदि तुम इंद्र आदि लोकपालों को त्याग करके शिव के प्रति अनुरक्त हो तो वैश्य की रत्नों में उत्तम भंडार को त्याग करके लोहा पाना चाहती हो। लोक में इस बात को अच्छा नहीं माना गया है। शिव के साथ तुम्हारा संबंध मुझे इस समय परंपरा विरुद्ध लगता है। क्या तुम्हें जिसके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान शोभा पाते हैं, वहाँ वे रुद्र जो 3 बद्दी आंखें धारण करते हैं, तुम तो चंद्रमुखी हो और वो पंचमुख हैं, उनके 5 मुख हैं। तुम्हारे सिर पर दिव्य वेणी सर्पनी की शोभा पाती है, सुंदर चोटी बनी हुई है, और परंतु शिव के मस्तक पर तो जटाजूट है। वह प्रसिद्धि ही है। तुम्हारे अंग में चंदन अंगराग है और उनके शरीर में भस्म। क्या तुम्हारी सुंदर मृदुल साड़ी और कहाँ शंकर जी के उपयोग में आने वाले हाथी की खाल, क्या तुम्हारे अंगों में दिव्य भूषण और कहाँ शंकर जी के गले में लिपटे सांप, कहाँ तुम्हारी सेवा के उदित रहने वाले संपूर्ण देवता और कहाँ भूतों की दी हुई बलि को पसंद
पसंद करने वाले शिव, कहाँ तो मृंगी की मधुर ध्वनि और कहाँ डमरू की डिमडिम, कहाँ भेरियों की समूह गड़गड़ाहट और कहाँ शुभ श्रृंगीनाद, क्या कहाँ ढक्का का शब्द और कहाँ शुभ गलनाद। तुम्हारा यह उत्तम रूप शिव के योग्य कदापि नहीं है, कभी नहीं है। यदि उनके पास धन होता तो वे दिगंबर नंगे क्यों रहते? उनके पास तो धन भी नहीं है, सवारी के नाम पर उन पर एक बूढ़ा बैल है, दूसरी कोई सामग्री उनके पास नहीं है। कन्या के लिए ढूंढे जाने वाले वरों में जो नारियों को सुख देता है, जो गुण बताए गए उनमें से एक भी गुण उन भद्दी आंखों वाले रुद्र में नहीं है। तुम्हारे परम प्रिय काम को भी उन हर देवता ने दग्ध कर दिया। तुम्हारे जो परम प्रिय कामदेव है ना, उनको भी उन्होंने जला दिया है। तुम्हारे प्रति उनका अनादर तो तब से ही देख लिया तुमने, और जब से तुम्हें छोड़कर चले गए हैं उनकी कोई जाति नहीं देखी जाती। उन्हें विद्या ज्ञान का भी पता नहीं है, पिशाच ही उनके सहायक हैं, विष तो उनके कंठ में दिखाई देता है। वे सदा अकेले रहने वाले हैं, विशेष रूप से विरक्त हैं, दूर रहते हैं। इसलिए तुमने हर के साथ अपने मन को नहीं जोड़ना चाहिए। कहाँ तुम्हारे कंठ में सुंदर हार और कहाँ उनके गले में नरमुंडों की माला। देवी तुम्हारे और हर के रूप आदि एक दूसरे के विरुद्ध हैं, विपरीत हैं। मुझे तो यह संबंध नहीं समझ में आता। फिर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। संसार में जो भी कुछ दस्तु है, अशुभ वस्तुएं हैं, वे सब तुम स्वयं चाहने लगी हो। मैं कहता हूँ तुम उस असक्त और से अपने मन को हटा लो और जो चाहो करो, मुझे कुछ नहीं कहना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ये बात सुनकर पार्वती शिव की निंदा करने वाले ब्राह्मण उस पर मन ही मन कुपित हो उठी और इस प्रकार से कहती हैं, और शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय, हर हर महादेव।